बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैश नहीं कार्ड, पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़ तैयार। बजट में दोहरी कीमतों का निज़ाम मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। कैश पर पेट्रोल फी लीटर 2 से 3 रुपए महंगा मिलेगा। सप्लायर्स या रिटेलर से डिजिटल अदायगी पर 18% GST चार्ज करना होगा। नकद अदायगी पर 2% इजाफी GST आयद होगा। आइंदा माली साल में बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर। तरक्की की शरह का हदफ 4.2% होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा माली साल में PSDP के लिए 1000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबों और विफाक को कौमी मफाद में फैसले करना होंगे। सूबाई नौयत के मंसूबे अब सूबे खुद मुकम्मल करें। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम मंसूबों को तरजीह दी जा सकती है। सूबों के पास वसाइल विफाक से कहीं ज्यादा हैं। आवाम को टैक्स चोरी करने वालों पर नजर रखना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्बत मौशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत हैं। मार्का हक की तारीख साज फतह के बाद पाकिस्तान को एक मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरज़्म है। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायजा इजलास। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने की तैयारी। बचत स्कीमों और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में सिर्फ 2% इजाफे पर गौर। बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रिलीफ की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की तफसीलात तलब। ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियां होंगी। विफाक और पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, जुम्मा 6 जून से पीर 9 जून तक दफातर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में ईद के तीसरे रोज छुट्टी नहीं होगी। 5 से 8 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न हुआ तो वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के केस में कहा, यह नहीं हो सकता कि हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल बल्दियाती इलेक्शन न हो। भारत की फौज का सेक्युलर चेहरा बेनकाब। भारतीय फौज के सरबराह की मुकम्मल वर्दी में मुतनाज़ इंतहा पसंद गुरु बाबा के आश्रम में हाजिरी। तज्जियाकारों ने कहा, भारतीय आर्मी चीफ मोदी सरकार की नुमाइंदगी करते हुए सरकारी तौर पर वहां गए। मुतनाज़े गुरु के साथ तस्वीर सामने आने पर भारत में हंगामा। नवाज शरीफ ने कहा, हमने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। चीन से मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून का मुल्क के हर शोबे में अहम किरदार है। नून लीग ने मुल्क को मुआशी, सियासी और दिफाई इस्तेहकाम दिया। हर चीज तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट PP-52 के ज़िमनी इंतखाब में मैदान मार लिया। हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुम्मन 39,018 वोट ले सके। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा, कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में एक बार फिर बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुक्काम की आंधी, तूफान, यालाबारी की भी वार्निंग। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। ईद उल अज़हा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। तर्जुमान रेलवे ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। ईद के 3 दिन ट्रेन के किरायों में 20% रियायत का ऐलान।
लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध की हुकूमत और ऑपोजिशन यकजबान। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। लोड शेडिंग का दौरानिया कम न होने पर तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा, रात के औकात में लोड शेडिंग न करने का हलफनामा लिया जाएगा। कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन बिल 2025 कायमा कमेटी में जेर बहस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए 120 दिनों की टाइमलाइन दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, फिर तो ये इलेक्शन ना ही समझा जाए। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानीज वतन अजीज का सरमाया हैं। मरियम नवाज से एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल और मुतहरक बनाने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक पिंक स्कूटर स्कीम का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासर अफराद को घर बनाकर दिया, मिल्कियत खवातीन को दी। खवातीन के लिए टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत तरक्याती बजट का सिर्फ 54% खर्च कर सकी। 10 खरब 96 अरब रुपए के तरक्याती रकम में से 5 खरब 93 अरब रुपए खर्च किए गए। आइंदा बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 10 खरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बहुत महंगाई हो गई, हर चीज़ में बहुत मुश्किल हो गई है। पढ़ाई में बच्चों के जो पढ़ाई के खर्चे हैं, हर चीज़ में बहुत महंगाई है। अब कुछ कम होना चाहिए। बजट में तो गरीब आवाम बेचारी पिस रही है। कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए बिजली के मामले में भी, और तनख्वाह भी मतलब इंक्रीज होनी चाहिए। पेट्रोल भी कम होना चाहिए, मजदूरी बढ़ जाए और जो ना चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो तो हर आदमी, आम आदमी जो ना परेशानी से बच जाए। बजट से बोझ बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगा? अवाम ने वफाकी बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। टैक्स में कमी का मुतालबा भी कर दिया।